ये जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय बहुमूल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को टिकट बांटने का प्रयास कर रही है उनमें से एक भी व्यक्ति जो है वो उत्तर भारतीय नहीं है। उत्तर भारतीयों को साइडलाइन किया जा रहा है। 80% उत्तर भारतीय जो है मतदार है यहाँ पर। खुद एक उत्तर भारतीय है, ऐसे में आप क्यों नहीं टिकट पाने की इच्छा रख पा रही हैं और आप क्यों नहीं लड़ रही? अचानक मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वसई की विधायिका का विरोध है कि नेहा दुबे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैंने उनका क्यों विरोध है मेरे को? वो ऐसा झूठ बोल सकते हैं। वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी में एक नया ट्रेंड आया है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप किसी अन्य पार्टी के सदस्य होने चाहिए जिन्होंने आपको 5 साल गाली दी हो, जिन्होंने आपके नेताओं को 10 साल गाली दी हो। ऑलवेज शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। अगर आपने किसी को शब्द दिया है तो आपको शब्द पे रहना चाहिए। अपने में कहावत है, वही बिन होए न प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता। तो फिर भाई अभी तक तो आपने प्यार देखा है, तो फिर अभी आपको डर भी दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों का खुले तौर पर विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर भारतीयों को टिकट देने में आनाकानी की जा रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट नेहा दुबे जी हमारे साथ उपस्थित है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगी मैम। उत्तर भारतीयों का खुले तौर पर विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि वसई विरार शहर महानगर पालिका जो चुनाव है उसके अंदर उत्तर भारतीयों का 80% क्लेम बनता है, क्योंकि 80% उत्तर भारतीय जो है मतदार है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग वही करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करता है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो ब्लाइंड वोटर्स जो है, ब्लाइंड सपोर्टर्स जो है, उसके अंदर उत्तर भारतीय लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से उत्तर भारतीयों को एक्चुअली अभी तो बहुत अति घाई होगी कहना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीयों को साइडलाइन किया जा रहा है। और एक जो बहुत बड़ा चीज़ ये हुआ है, जो इनकमिंग चालू हुआ है उत्तर भारतीय जनता पार्टी में, जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो लोग जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं, चाहे 10 साल पुराने हो चाहे कोई भी हो, उनको वो लोग भूल जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में टिकट चाहिए होगा तो आपको 5 साल तक विधायक को और पार्टी को और नेताओं को गाली देना पड़ेगा, फिर बाद में इलेक्शन के मुंह पे हम पक्ष प्रवेश करेंगे और आप हमको टिकट दे दोगे? तो या तो ऐसा होना चाहिए, या तो फिर आप ऐसा करिए कि जो जितने नए लोग आए, नो डाउट वो लोग भी कुछ ना कुछ आशा लेके आए होंगे, लेकिन आप नए लोगों के आने की वजह से आप पुराने लोगों का साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने तो आपके लिए लाठी डंडा भी खाया है, आपका झंडा भी उठाया है। जब वेदांता कांड हुआ तो उसमें भी कई लोगों ने मार खाया है। जब वेदांता कांड होने के बाद जब सब गायब हो गए थे, सब छोड़े, जब विधायक गायब हो गए थे, उस वक्त अकेले बूथ लगाने वाली मैं खुद थी। मैंने अपने लोगों को 350 लोगों को हर एक बूथ पे बिठाया था, और उसके बाद वोटरों को बाहर निकाल के वोटिंग कराया था। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने काम किया था, और वैसे लोगों को मुझे लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके बाद किसी को देना चाहिए। आप खुद एक उत्तर भारतीय हैं, ऐसे में आप क्यों नहीं टिकट पाने की इच्छा रख पा रही हैं और आप क्यों नहीं लड़ रही हो? कि आपका जो इलाका है वार्ड क्रमांक 22, यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं दावेदारी तेज है। आपने खुद कहा कि आपने खुद बूथ लगाए थे, 350 लोग इकट्ठा किए थे, मतदारों को घर से बाहर निकाल के आपने वोट डलवाए थे। तो ऐसे में आप टिकट क्यों नहीं ले रही हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बूथ मैंने लगाए थे, लेकिन मैंने तुलिंज पट्टा पूरा लगाया था, पाचंबा लगाया था, साईनाथ लगाया था, और प्रगति नगर पे लगाया था, और वो सारे एरिया में लगाया था। इस क्षेत्र में मैंने बूथ ज़्यादा नहीं लगाए थे, यहाँ पे मेरे 3 ही बूथ लगे थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत काम किया था। और रही बात, मैंने 2014 में आमदारगी का चुनाव लड़ा है, तो उसके बाद से मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जब अपन ने बड़े लेवल का चुनाव लड़ लिया, तो मैंने कभी ज़िंदगी में नगर सेवक का सोचा भी नहीं था। लेकिन जब आमदार का चुनाव जीत गए थे राजन नाइक जी, तो जीतने के बाद राजन नाइक जी को बधाई देने जब मैं उनके कार्यालय में गई थी, तो उनके कार्यालय में बाकायदा जो अंदर वाला कमरा है, जो केबिन है, जहाँ पे जो हम बैठते हैं सोफ़ा वाला, वहाँ पे बैठ के राजन नाइक जी और मेरी बात हुई थी। तो राजन नाइक जी ने कहा था कि दीदी, जनगणना होने के बाद 2029 में यहाँ पे विधानसभा बढ़ने वाला है, नाला सुपारा वसई विरार विधानसभा होगा, लेकिन वो 2029 में है, त्याला अजून 4-4.5 वर्ष आहे। तो आप तब तक आप नगर सेवक का सोचो, और जहां आप रहते हो वार्ड क्रमांक 22, जहां से ऑलरेडी बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट आया है, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया था कि वहां पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट आया, तो आप 22 से ही आप वार्ड से आप मांगो टिकट। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी आमदार की लड़ चुकी हूँ और मेरा क्लेम आमदार की पे है, तो मैं नगर सेवक नहीं लड़ूंगी। तो उन्होंने बोला था नहीं, आप नगर सेवक लड़ो, अपना हाथ मजबूत करो, और एक बार आप जब आपको एक संवैधानिक पद पे जब आपको मिलता है, तो आपको लोगों से मिलना भी ईजी हो जाता है, आपको
मतलब कहते हैं ना कि गटर के अंदर उतर के सफाई करने में आपको समझ में आएगा कि आपको पूरा पालिका का काम समझेगा, आपका लोगों से इंटरेक्शन होगा और उससे आप जब लोगों के लिए और अवेलेबल हो जाओगे, आप लोगों को और काम दे पाओगे, उनकी और मदद कर पाओगे, तो आपका हाथ मजबूत होगा आमदार की लड़ने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में डालने वाले वही थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप 22 से लड़िएगा। मैंने बोला ओके ठीक है। तो ये बात उनके और मेरे बीच में हुई थी, तो मैंने कहा था ओके ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब उन्होंने उस वक्त ये मुझे कहा था कि उन्होंने मेरे पिताजी के लिए काम किया है, सीए का 2 साल उन्होंने व्हाटएवर जो भी उन्होंने कहा था, और यही सब कह के उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। तो मैं ओके थी कि हाँ भाई इन्होंने कह दिया, इन्होंने एश्योर कर दिया, और निरीक्षक तो यही थे हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के। तो मुझे लगा इनका डिसीजन फाइनल है, इनकी बात को कोई काटेगा नहीं। अब अचानक वो बोल रहे हैं कि भाई वसई की विधायिका का आपको विरोध है, ऐसा वो मुझे बोल रहे हैं। और उन्होंने अचानक मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वसई की विधायिका का विरोध है कि नेहा दुबे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैंने उनका क्यों विरोध है मेरे को? तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा है कि किसी को भी टिकट मिले लेकिन इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा बात है। फिर बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि आपके परिवार में अमित दुबे को टिकट मिल रहा है, इसको टिकट मिल रहा है, उसको टिकट मिल रहा है, सारी दुनिया का नाम उन्होंने मुझे बोला कि टोटल परिवार में कुछ 9-10 लोगों को टिकट मिल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप परिवार की बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं कि सुरेश दुबे की कन्या मैं हूँ और मैं दुबे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ या उस दुबे परिवार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ जिस दुबे परिवार की बात आप कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों से तो मेरा व्यक्तिगत वाद है। आज मेरी संपत्ति पे यही लोग कब्जा करके बैठे हैं। आज मेरी संपत्ति का जो हमारा जो आपस का झगड़ा चल रहा है वो है, तो हम दोनों विरोधक है, हम लोग साथ नहीं है, हम लोग दुश्मन है, तो हम लोग विरोधक है। तो आप उनकी बात आप मुझसे मत करिए या आप मेरे को उनके साथ मत जोड़िए। हालांकि वो ऐसे जोड़ रहे थे और उन्होंने ये बोला और साथ में उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई वसई की विधायिका को आपका विरोध है। तो मैंने बोला ये बात तो मुझे समझा नहीं, लेकिन जब आपने मेरे को ये बोला तब आपने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि वसई की विधायिका का विरोध होगा या जो भी। और उसके बाद उन्होंने सडनली मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने भी उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं किया, लेकिन मुझे अजीब लगा कि इतने बड़े सीनियर लीडर बोला जाएगा एज के हिसाब से भी, और अपने आप को वो कहते भी है 30-35 साल से वो राजनीति में है और अब तो विधायक भी बन गए हैं। तो उनको जब वो ऐसा झूठ बोल सकते हैं, और जो जब आपको दुनिया जब आपको बंधक बना लिया गया था, आप वहाँ मार खा रहे थे, आपके कार्यकर्ता मार खा रहे थे, आप खुद चुप गए थे, राजन नाइक खुद चुप गए थे चुनाव के मतदान के दिन, और मैं खुद निकल के गई और मैं उनको फ़ोन किया आप किधर है, तो मुझे झूठ बोल रहे मैं इधर हूँ मैं उधर हूँ। हालांकि वो किधर नहीं थे, वो छुप के बैठे थे। बाद में मुझे राजन नाइक के भाई मिले, राजन नाइक के भाई ने मुझे वो एक है तो सेफ है वाला टी-शर्ट्स का गोनी दिया। उन्होंने बोला ताई अगर आप ये बंटवा सकते हैं तो जितने बूथ आपने लगाई है उतने बूथ पे आप बंटवा दीजिए। हमने वो चीज़ बंटवाया बूथ पे जाके, और उससे लोगों का मनोबल बढ़ा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, और लोगों ने बोला अरे दीदी है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, दीदी हमको संभाल लेगी। जीरो पर काम करने की बात आई तो आप लोगों ने काम किया। yes. और जब नगर सेवक की टिकट बंटने की बात आई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है जिन्होंने सच में काम किया। हाँ, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और ये एक नया ट्रेंड जो वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी में आया है, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, पर वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी में एक नया ट्रेंड आया है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप किसी अन्य पार्टी के सदस्य होने चाहिए जिन्होंने आपको 5 साल गाली दी हो, जिन्होंने आपके नेताओं को 10 साल गाली दी हो, आपके नेताओं के माँ बाप तक को गाली दी हो, और उनको आप अपने पार्टी में लेंगे और उसके बाद आप उनको टिकट देंगे। तो और रही बात जिस कार्यकर्ता ने आपके चुनाव के लिए, आपका काम के लिए आपको मदद किया था, उसको आप भूल जाओगे। तो ये तो मतलब ये दोगलापन इसको मैं कहूंगी, तो मुझे नहीं पसंद है इस तरह का। मुझे ऐसा लगता है अ मैन इज ऑलवेज शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। अगर आपने किसी को शब्द दिया है तो आपको शब्द पे रहना चाहिए। ये जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय बहुमूल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को नगर सेवकी की टिकट बांटने का प्रयास कर रही है उनमें से एक भी व्यक्ति जो है वो उत्तर भारतीय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मूर्खता कर क्यों रही है? नहीं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आप पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए जो गुमराह कर रहा है पार्टी श्रेष्ठ को, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनको जो गुमराह कर रहा है, ये उनकी गलती है। उन्होंने अभी ये तो हालांकि अभी तक लिस्ट आई नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो चर्चा में आ रहा है, जिनका भी नाम आ रहा है, तो ये इसीलिए किया जा रहा है। हालांकि ये जो वार्ड क्रमांक 22 है, जो बड़े बड़े वार्ड्स थे जहाँ पे बीजेपी के पॉकेट कहा जाता है, जहाँ पे बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट गिरा है, जैसे वार्ड 9 हो गया, वार्ड क्रमांक 17 हो गया, वार्ड क्रमांक 22 हो गया, इन वार्ड में सबसे ज्यादा वोट गिरे हैं। तो यहाँ पे तो आपको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीय चेहरे को ही सबसे ज्यादा वोट गिरा था। अब आप यहाँ पे उत्तर भारतीय को नहीं देंगे,
फिर ऐसा होगा कि बहुजन से कोई उत्तर भारतीय निकलेगा, कोई उम्मीदवार, मुझे नहीं पता उनका उम्मीदवार कौन है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी तो इसका ध्यान देगी, तो जो उत्तर भारतीय रहेगा फिर वो उसको ही वोट देगा। तो यानी आप ये क्लियर उनको बोल रहे हैं कि ये लीजिए गुलदस्ता सजा के हम आपको दे रहे हैं, वार्ड क्रमांक 22 से भारतीय जनता पार्टी का पैनल नहीं आए जीत के, और ये लो बहुजन विकास आघाड़ी तुम ले लो, तुम जीत जाओ। तो ऐसा ये क्यों होगा? अब जो भी उनका फायदा क्या है वो तो वही बता सकते हैं, अब उनका क्या फायदा है। अभी यहाँ पर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप क्या करेंगी? निर्दलीय लड़ेंगी, किसी और पार्टी का दामन थामेंगी, या जिस तरीके से आमदारगी में अभी ये जो गया आमदार का चुनाव, आपने निष्पक्ष भाव से अपनी पार्टी के लिए काम किया, अपने विचारधारा के लिए काम किया, आप वो करेंगी? वो उस समय का समय बताएगा कि मैं क्या करूंगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बहुत अति घाई हो जाएगी। लेकिन ये है कि कुछ तो करेंगे भाई, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में, अभी मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आपको वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी में टिकट चाहिए, तो अगर आप साथ में रहोगे, आप उनका साथ दोगे, तो उनको साथ चलने वाले कैसे साथ में रहते और पीछे रहते हैं ना, तो उनको दिखाई नहीं देते। सामने से जो गाली देता है, ऐसे ऐसे करके गाली देता है, आपको गाली दे रहा है, आपके नेता को गाली दे रहा है, आपके नेता के माँ बाप को तक गाली दे रहे हैं, आपको वो लोग अच्छे लग रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। फिर या तो फिर आप हमसे भी आज 5 साल गाली खाओ, चप्पल खाओ, और फिर आगे का देखा जाएगा फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो अति घाई होगी, अभी वो तो बात का स्टैंड है, वो बाद में पता चलेगा क्या। अगर 10 साल से, 20 साल से, 35 साल से अगर कोई समाज आपके साथ खड़ा है, तो और वो समाज बदले में आपसे, देखिए अब मार खाने का टाइम था तब मार खाए, वेदांता कांड में सबने देखा कि मार खाने का टाइम था तब मार खाए, साथ देने का टाइम था तब हम आपके साथ भी खड़े रहे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो आपने गलत किया, तो भाई गलत का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और एक सिंपल अपने में कहावत है, वही बिन होए न प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता। तो फिर भाई अभी तक तो आपने प्यार देखा है, तो फिर अभी आपको डर भी दिखाया जाएगा, और फिर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। और नेहा दुबे जी का डर तो पूरे वसई विरार को भली भांति पता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्या वसई की विधायिका बोलती है होम डिपार्टमेंट हमारा है, तो फिर ऐसा बोल भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा आतंक की बात नहीं है, मैं ऐसा वैसा नहीं बोल रही हूँ, वो पॉलिटिकल लेवल की बात चल रही है, लेकिन वो फिर वो उस हिसाब से उस वक्त बताया जाएगा। लेकिन ये है कि जो गलत चीज़ हो रही है, मेरा ये कहना है, ये मेरा, अगर मैं आपको ये बाइट दे रही हूँ तो इस बाइट देने के पीछे मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन ये है कि आपके बाइट के माध्यम से हमारे पार्टी के जो श्रेष्ठ है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, हमारे देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी, उन तक ये बाइट जाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान तक ये बात जाए कि यहाँ पे जो गलत चीज़ हो रही है आप उसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि इससे अगर किसी को नुकसान होगा, देखिए आम जनता को नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पार्टी को जो नुकसान होगा वो क्या, आज आप देख रहे हो पार्टी से कितने लोग छोड़ छोड़ के जाके बहुजन में प्रवेश ले रहे हैं। तो फिर क्या होता है, ये लोग यहाँ से मिसगाइड करते हैं कि अरे जो छोड़ के गया तो कार्यकर्ता था, जो वहाँ से आया वो नगर सेवक है। तो नगर सेवक कंडीशन पे आया है कि आप मुझे टिकट दोगे तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ता जो छोड़ के गया है वो आपका निष्ठावान कार्यकर्ता 20-25 साल पुराना ना, और उसने आपसे पार्टी से एक चीज़ भी नहीं मांगी, और उसने अगर आपको छोड़ के गया है तो सामने भी उसने कुछ नहीं मांगा है, वो ऐसे ही छोड़ के चला गया क्योंकि वो आपसे नाराज़ है, इसीलिए वो छोड़ के चला गया है। और वो इस तरह से छोड़ के जाके उसने पार्टी को अपनी नाराज़गी दिखाई है। तो अगर हो सके तो पार्टी को उनको समझा बुझा के वापस ला लेना चाहिए, जितने हमारे पार्टी से लोग छोड़ के गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके कार्यकर्ता सच में कट्टर कार्यकर्ता बोलते हैं ना, वो कट्टर कार्यकर्ता होते हैं। और सच में हम लोगों का जो विजन है कि पार्टी नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, देन सेल्फ, तो वो है। लेकिन यहाँ पे वसई तालुका में जो कर दिया है, जो तांडव मचा दिया है यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, उसके वजह से लोगों को सेल्फ फर्स्ट करना पड़ रहा है ना, कि सेल्फ फर्स्ट सोचो बाद में पार्टी सोचो, लेकिन ये गलत है। तो पार्टी श्रेष्ठ जो है, पार्टी के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इसके अंदर दखल लेना चाहिए, और इसमें दखल लेके आप जितना, यहाँ पर अभी बहुत कम समय बचा है, लेकिन जितना आप बचा सकते हैं, इससे पार्टी का ही नाम इज्जत बचेगा, पार्टी का ही सब अच्छा होगा, बाकी आम जनता का तो इसमें कोई नहीं। तो ये थी हमारे साथ नेहा दुबे जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग में रणनीति करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनका जो टिकट है, जो कार्यकर्ता है उनका टिकट जो है वो काटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नालासोपारा वसई विरार में इस चुनाव में कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिकट बांटती नजर आती है, और किस तरीके से जो पूरा चुनाव है ये आगे की ओर जाता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।